हेलो दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पोस्ट पे डाल दिया है और क्वेश्चन नंबर 3 मैं बताने चल रहा हूं। दोस्तों उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, करेंट एसेट से और करेंट लायबिलिटी से। अब दोस्तों यहाँ जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनी हुई है वो बना है करेंट एसेट से, करेंट लायबिलिटी से। तो नियम आप लोग याद कर लेना। अगर करेंट एसेट्स घट रहा है तो इसका ये मतलब हो गया, अगर कोई भी करेंट एसेट्स घटा तो इसका मतलब ये हुआ कैश आया। अगर कोई भी करेंट एसेट्स बढ़ा तो इसका ये मतलब होता है कि कैश गया। अगर कोई भी करेंट लायबिलिटीज बढ़ गई तो इसका मतलब होता है कैश आ गया। अगर कोई भी करंट लायबिलिटीज अगर घट गई तो इसका ये मतलब होता है कैश चला गया। दोस्तों केवल यही पकड़ना है हमें, मेन हमारा टॉपिक यही है। तो यहां पर जैसे मैं आपको बता दूं, डेटर दिया हुआ है हमारा, पहले था 50,000 अब है 40,000। तो करंट एसेट्स है डेटर, करंट एसेट्स है डेटर घटा। जब डेटर घटा तो इसका मतलब होता है कैश आया। तो यानी कहने का तात्पर्य है डेटर है हमारा एंड में 10,000, कैश पहले था 50,000 अब है 40,000। जब भी करंट एसेट्स घटेगा तो यानी कैश आया, कैश आने का मतलब ऐड में जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा पार्ट हमारा दिया हुआ है प्राप्त बिल। ये हमारा एसेट्स है, प्राप्त बिल एसेट्स है। तो पहले था 10,000 अब है 12,500। तो करंट एसेट्स देखो बढ़ गया। जब भी करंट एसेट्स बढ़ जाए तो वो इसका मतलब होता है कैश गया। जब कैश गया तो लेस में आएगा बिल्स रिसीवेबल 2500। पहले था 10,000 अब है 12,500। उसके बाद अगला पार्ट है हमारा दोस्तों लेनदार। पहले लेनदार था 25,000 अब लेनदार है 20,000। पहले लेनदार था 25,000 अब लेनदार है 20,000। लेनदार दोस्तों हमारा करेंट लायबिलिटीज होता है। तो पहले लेनदार था 25,000 अब है 20,000। इसका मतलब होता है लेनदार घटा। जब लेनदार घटा तो इसका मतलब होता है मैंने कैश चुकाया, तभी तो लेनदार घटेंगे। तो कैश ये आउटफ्लो है, आउटफ्लो है तो लेस में जाएगा क्रेडिटर 5,000। मित्रों यही बात हमें पकड़ के चलनी है, कौन क्या घटा क्या बढ़ा। आगे दिया हुआ है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग हमारा लायबिलिटीज होता है। लायबिलिटीज में पहले था 800 अब है 1,000, यानी कि 19 में था 800 अब 20 में है 1,000। तो हमारा लायबिलिटीज बढ़ा। लायबिलिटीज कितना बढ़ा? 200। जब लायबिलिटीज बढ़ जाए, करंट लायबिलिटीज बढ़ा तो इसका मतलब होता है ऐड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 200। जब भी लायबिलिटीज बढ़े तो ऐड, लायबिलिटीज घटे तो लेस। करंट एसेट्स बढ़े तो लेस, करंट एसेट्स घटे तो ऐड। ये नियम होता है दोस्तों। आगे दिया है दोस्तों हमारा दे बिल। दे बिल पहले था 40,000 अब है 25,000। यहां भी दोस्तों 15,000 लायबिलिटीज घट गई। लायबिलिटीज घटने का मतलब ये होता है कि मैंने कैश दिया तभी तो लायबिलिटीज हमारी घटी। तो यहां पर दिया हुआ है बिल्स पेबल, कितना दिया है? 15,000। दोनों का डिफरेंट कितना हो गया है? जैसे मान लो 40,000 था अब है 25,000, तो कितने का डिफरेंट है दोस्तों? 15,000। तो यानी कैश मैंने कितना दिया है? 15,000। उसके बाद आगे दिया है दोस्तों एक्यूड इनकम। एक्यूड हमारा एसेट्स होता है। मैंने कमा तो लिया है लेकिन अभी मिला नहीं है। एक्यूड का मतलब होता है कमा तो लिया लेकिन मिला नहीं है। तो पहले था 6,000 अब है 7,000। तो 1,000 मैंने कमाया लेकिन अभी मुझे मिला नहीं है। तो ये हमारा एसेट्स है। अब एसेट्स पहले था 6,000 अब हो गया 7,000। जब भी करेंट एसेट्स बढ़ जाए तो इसका मतलब होता है कैश गया। तो यहाँ पर एक्यूड इनकम हमारा कैश गया होगा। कितना कैश गया? 6,000 पहले था अब है 7,000, तो 1,000 गया। तो अगला आइटम दिया है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। पहले था 50,000 अब है 1,80,000। तो 50,000 से हमारा प्रॉफिट जो बढ़ा वो बढ़ा 1,30,000। तो ये हमारा पहला आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 1,30,000। 1,30,000 के बाद सारे आइटम हमारे हो गए। तो ऐड करेंगे 10,000 और 200, 10,200 ऐड करेंगे 1,30,000 में से, तो आएगा 1,40,200। लेस में दोस्तों हमारे 4 आइटम है, 4 आइटम जोड़ेंगे तो आएगा 23,500। ये लेस करना है, घटाएंगे तो आएगा 1,16,700। तो इसका ये मतलब होता है ये ऑपरेटिंग से कैश इनफ्लो हुआ। तो नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी
आपका 1,16,700। अगर यही माइनस में आता है दोस्तों तो आउटफ्लो होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में नंबर 2 में आउटफ्लो था, तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस में आंसर दिखाए हुए थे। माइनस का मतलब होता है कैश आउटफ्लो हो जाना, और जब यहाँ पर इनफ्लो है इसका ये मतलब होता है कि कैश कंपनी के पास है, यानी कि आउटफ्लो नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर इनफ्लो है, बचा हुआ पैसा कितना बचा है 1,30,700। आज भी कंपनी के गल्ला बॉक्स में 1,16,700 का कैश बचा हुआ है। दोस्तों आपको केवल ये ध्यान रखना है कि नेट प्रॉफिट का जो आइटम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, करेंट लायबिलिटीज और करेंट एसेट्स, यहीं से बनता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और दोस्तों कुछ टफ नहीं है होने वाला है इसमें, जो वीडियो पड़े हुए हैं उसे आप रिवाइज कर लेंगे, टफ नहीं लगेगा।